नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। अच्छा, जो लोग आज पहली बार आए उन्हें थोड़ा सा अपने इस चैनल के बारे में बता देते हैं कि यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, कुछ पौराणिक रोचक कथाएं मिलती हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। कहानी पूरी सुनिएगा, बीच में भी मत छोड़िएगा। ये आज की जो कहानी है जिन्होंने मुझे भेजा है ये इनके रिलेटिव हैं, मतलब इनके बारे में पूरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, माहौल सुनिएगा और इनके साथ क्या क्या कब कब हुआ है वो भी सुनिएगा। और ये करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं तो 55 या 56 साल पुरानी बात है। ये तब की बात है जब 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। और गोपाल की ये कहानी आपको भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से, अगर आप उसी एरिया के हैं तो पता होगी। गोपाल एक मिठाई की दुकान करते हैं, ठीक है, हलवाई हैं और बहुत बेहतरीन मिठाई बनाते हैं। लेकिन जिसमें इनकी महारत है, वो इनकी खासियत है, क्वालिटी है इनके पास घेवर बनाने की। सही सुना आपने। अच्छा, वीडियो कैसी लगती है लाइक करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी, अपने नाम अपनी जगह के साथ। होता क्या है कि ये जो गोपाल है बहुत मन से, बहुत प्यार से हर दिन मिठाई बनाकर लाता है। और इसकी दुकान पर 2 लड़के काम करते हैं जो कि ब्रेड पकोड़ा और इमरती और दुकान में सपोर्ट के लिए हैं लड़के, ठीक है। अब इन दोनों को भी ये दिख रहा है कि जिस दुकान में हम काम कर रहे हैं यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है ज़्यादा, मतलब बरकत नहीं है काम में। ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन में अगर 20 समोसे बनाते हैं तो 20 में से 18 बचे जाते हैं। परेशान है गोपाल। इसकी धर्मपत्नी जो है ये भी कहती हैं कि परेशानी का दौर बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, कोई कहीं से मदद नहीं, कोई रिश्तेदारी में कोई मदद नहीं कर रहा। और 3 बार तो अब मकान मालिक भी आकर उल्टा सीधा बोलकर चला गया है, हम किराया नहीं दे पा रहे। तो इससे अच्छा है कि हम इस बार अपनी इस दुकान को बंद करके कोई दूसरा ही व्यापार करने की कोशिश करते हैं। मिठाई के काम में कुछ ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा है। तो गोपाल कहता है कि मुझे इसके अलावा कोई, पहली बात, काम आता नहीं है। दूसरी बात कि आसपास में हर जगह मुझे भी पता है कि कैसी मिठाई बनाते हैं, मैं उनसे अच्छी बनाता हूँ, ताज़ी बनाता हूँ। और घेवर तो मेरे जैसा कोई बना नहीं सकता। उसके बाद भी भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा। ये दोनों भगवान की भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि ये नास्तिक हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं। लेकिन ये दौर ऐसा चल रहा है जिसमें इनका भगवान पर से विश्वास धीरे 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 हटता जा रहा है। बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं। अगला दिन बीतता है, फिर वैसा ही रहा। पूरे दिन कोई ग्राहकी नहीं हुई। बहुत लोगों ने कहा इसे कि अपना व्यापार बदल ले, कपड़े का व्यापार देख ले, सब्जियों का व्यापार देख ले, और भी तरह के विचार नए मन में आ रहे हैं। इसके जो दुकान पे दोनों लड़के काम करते हैं वो दोनों भी अब इसे छोड़कर जा रहे हैं। साफ कहते हैं कि लाला जी आप हमारा महीने का हिसाब कर दो, हम यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें नहीं लगता यहाँ कुछ है। और वो भी भाई, हर इंसान मेहनत करता है, पैसे के लिए करता है। अब उन्हें भी ये दिख रहा है कि लाला जी अपना मकान का किराया नहीं दे पा रहे तो हमारी तनख्वाह कहाँ से करेंगे। तो भैया पूरा महीना होने से अच्छा है कि आपने 20-22 दिन जो भी काम किया उसके पैसे लो और चल दो। अब इसने, गोपाल ने, उन दोनों से 1 दिन की मोहलत मांगी और अगले दिन उन दोनों को पेमेंट करना था। बीवी को बताता है तो बीवी भी कहती है कि इतने पैसे तो अभी नहीं जुड़े हैं, उन दोनों को कुछ सामान दे देते हैं घर का, इसी तरह से हम पैसा दे पाएंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो घर में कुछ उसके जो चीज़ें थीं जो काम आ सकती थी किसी के, कुछ बक्सा हो गया या कुछ आपके घर के बर्तन हो गए, इस तरह की चीज़ें उसने इकट्ठी करी। और गोपाल ने कुछ पैसों के साथ उन्हें वो दिया और हाथ जोड़ा कि मेरे पास यही है, मेरे पास जैसे ही कभी व्यवस्था होगी तो तुम आकर एक बार चक्कर लगा जाना, मैं ज़रूर तुम्हें पैसे दूंगा। तो उन दोनों ने भी लाला जी की मजबूरी समझी और कहा कि कोई बात नहीं, आपने जो दिया इतना ही काफ़ी है, बाकी ईश्वर सब कुछ सही करेंगे। वो भी कहकर वहाँ से चले गए। किसी के मन में कोई बुराई नहीं है। अब ये रह गया अकेला। वो दिन भी बीत जाता है। अब अपने घर जाता है, बीवी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कहना ठीक ही है कि व्यापार को बदल दिया जाए। अब बस ये सोचना है कि कौन सा व्यापार करा जाए जिसमें 4 पैसे बचें, मुनाफा हो।
तभी रात में करीब 9:30-10 बजे इनके घर मकान मालिक आता है। वो भी एक तरह का इन्हें नोटिस दे देता है कि 2 दिन के अंदर आप मकान खाली कर दो, मैं अपना किराया ले ही नहीं रहा। क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई है वो पूरे साल का पैसा किराए का एक बार में देने को राज़ी हैं। तो मैं आपसे रोज़ रोज़ आकर ये बात करूं, इससे अच्छा है कि अपना ये 2 महीने का किराया मैं छोड़ ही देता हूं, आप निकल जाओ 2 दिन में यहाँ से। वो भी कहता है कि हमें आप इतना समय दिया है, थोड़े 2 दिन और दीजिए। तो उसने कहा नहीं हो पाएगा गोपाल भाई, आप समझो मेरी भी परेशानी है, मेरा भी घर चलता है, किराया सिर्फ ये शौक़ के लिए थोड़ी ना है, जो आते हैं इससे मेरे घर में दाल चावल आता है। हर किसी का व्यापार, हर किसी का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अभी तक आपको कैसी लग रही कहानी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर अच्छी लगती है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब नितिन भाई ने कहा है तो करना ही है, वो अलग बात है कि अगर आप इतना प्यार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते तो क्या करें। ठीक है, तो होता क्या है कि गोपाल परेशान है। अब इसके सामने 2 ही रास्ते हैं कि घर खाली करे या अपना व्यापार बदले और 2 दिन के अंदर 3 महीने का पैसा इस मकान मालिक को लौटाया जाए। दूसरा वाला तो बहुत मुश्किल है। पहला यही है कि इस जगह को छोड़ा जाए और व्यापार को बदला जाए। अभी तो 15 दिन बाद एक और समस्या आने वाली है इसके पास। दुकान का भी किराया है, उसकी भी पेमेंट करनी है, अभी उसकी तारीख नहीं आई है और पिछले महीने का भी बकाया है। ये परेशान है बहुत ज़्यादा। तो इसकी धर्मपत्नी फिर से आस बांधती और कहती है कि ईश्वर सब ठीक करेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ दुकान और अच्छे से व्यापार करो मन लगा के। परेशानी की बात नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी आती है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और जाओ, आज व्यापार अच्छा होगा। फिर से ये घर से ताज़ा घेवर बनाकर लेकर जाता है, इंतज़ार करता है, कोई ग्राहक नहीं आता। अब ये परेशान हो चुका है, रात के 8 सवा 8 का समय है, बहुत परेशान है। मतलब ये इतना टूट चुका है कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा दे। भगवान की तस्वीर देखता है, फिर अपने मिठाइयों को देखता है, अपनी किस्मत को रो रहा है, अपने ऊपर परेशान है और गुस्से में क्या बोलता है कि अरे भगवान नहीं तो कम से कम शैतान ही मदद कर दे मेरी। तभी इसकी दुकान पर एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा 6 साढ़े 6 फुट का आदमी आता है। सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और हाथ में बड़ा सा थैला। अरे लाला जी, आपके मिठाई मिल जाएगी इस समय, क्योंकि दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है, हमने सोचा आपके पास देख लेते हैं। उसने कहा हाँ मिठाई मिल जाएगी, क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा कि इन्हीं में से दिखा दो जो आपके पास हैं, बर्फ़ी दिख रही है, रसगुल्ला है, लड्डू है, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं दिख रही। तो गोपाल कहता है कि आपको क्या चाहिए? हो सकता है कि जो आपकी मिठाई है ना हो, लेकिन मैंने जो ये बर्फ़ी बनाई है, रसगुल्ला बनाया है, आप इसे एक बार चख कर देखिए, बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। तो उसने कहा कि ठीक है, इन्हीं में से कुछ ले लेंगे, लेकिन मुझे घेवर पसंद था। अब यहाँ गोपाल इतना खुश हुआ जैसे ही उसने घेवर सुना, उसने कहा आपने वो चीज़ मांग ली जिसमें मुझे महारत हासिल है, मैं बहुत अच्छा घेवर बनाता हूँ। तो उसने कहा अरे अच्छी बात है, लेकिन घेवर यहाँ दिख नहीं रहा। उसने कहा मैं आज ही ताज़ा बना कर लाया हूँ घर से, और मैं रोज़ घेवर ताज़ा बनाता हूँ, कम बनाता हूँ, यहाँ नहीं रखा, अंदर है, मैं लेकर आता हूँ। वो भी इंतज़ार करता है आदमी, वो अंदर जाता है, घेवर लाता है और एक कागज़ पर रखकर थोड़ा सा चखाता है कि पहले आप थोड़ा सा खाकर देखिए और बताइए कैसा है। उसने भी लिया, थोड़ा सा चखा और कहा कि कमाल कर दिया तुमने, हमने इससे अच्छा घेवर कभी नहीं खाया है। एक काम करो, ये जितना भी है सारा तोल दो। उसने कहा सारा ना? हाँ सारा तोल दो, कितना है? उसने कहा जी भाई साहब, कम से कम ये 50 रुपए का घेवर होगा। और उस समय 5 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी। बहुत खुश है। इनके जो मकान का किराया है वो तकरीबन 6 या 7 रुपए है 1 महीने का। ये तब की बात है। आपको अगर ये मजाक लग रहा है ना, तो अपने दादा परदादा या अपने पापा से ही पूछ लेना, क्या ऐसा भी वक्त था? वो बताएंगे कि नितिन आपको सच बात बता रहा है। अब होता क्या है कि जब ये घर आता है, बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी बीवी को सारी बात बताता है। बीवी भी बहुत खुश होती है और कहती है कि आज हमारे पास 50 रुपये है, भगवान ने हमारी सुन ली। उसने कहा मुझे नहीं पता किसने सुनी है, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा काम हो गया कि मैं कल इसको, जो हमारा
मकान मालिक है, इसे इसके पैसे दे सकता हूँ और 2 महीने के दे सकता हूँ, और घर में कुछ अच्छा खाने को आ सकता है, अपनी दुकान पे मैं पुताई करा सकता हूँ, पेंट करा सकता हूँ, जो नए मुझे बर्तन चाहिए वो ला सकता हूँ, मिठाई अच्छे से और बना सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो बीवी कहती है कि बस इसी तरह व्यापार चलता रहे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है व्यापार बदलने की। तो उसने भी अब ये सोच लिया कि अब मैं व्यापार नहीं बदलूंगा। ऐसा लगता है कि शायद हमारे ये जो खराब समय था अब चला गया, अब से हमारा अच्छा समय चलेगा। अगला दिन होता है, फिर से घेवर लेकर जाता है, बनाता है, दुकान को अच्छे से खोलता है, पूजा पाठ करता है, इंतज़ार करने लग जाता है ग्राहकों का। लेकिन ग्राहक उतने नहीं आए जितने इसने घर से सोचे थे। हाँ, 2-3 ग्राहक बड़े ज़रूर हैं, लेकिन इतना भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया है। रात होती है, जैसे ही दुकान बढ़ाने वाला होता है, यानी बंद करने वाला होता है शटर, तभी वो आते हैं, लाला जी घेवर है। वो बहुत खुश। गोपाल कहता है कि ये मानिए कि घेवर तो सिर्फ आपके लिए बन रहा है, पूरे दिन किसी ने घेवर नहीं पूछा, लेकिन आप आते ही कहते हैं कि घेवर है, बिल्कुल लाता हूं आपके लिए, कितना लाऊं? तो उसने कहा कि जहां मैं लेकर गया था सभी को आपका घेवर पसंद आया, आज भी सारा दे दो। उसने कहा आज फिर से उतना ही? उसने कहा हाँ दे दो। उन्होंने 50 रुपये दिए और वो 50 रुपये का घेवर ले गया। अब ये सिलसिला रोज़ चल रहा है, इसके दिन बदलने शुरू हो रहे हैं, बहुत पैसों से तो खुशियाँ आनी शुरू हो गई, घर परिवार में भी इसको अब मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि भैया पैसा है तो पूछते हैं कैसा है, नहीं है तो सब सही है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, वो रोज़ आता है, रोज़ 50 रुपये का घेवर ले जाता है। तो इसको ये लगा कि भाई 50 रुपये का तो उनके लिए, भाई साहब के लिए मैं बना ही लूँ, और बाकी लोगों के लिए भी 50 रुपये का घेवर बना लेता हूँ, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं, हो सकता है कि लोग मेरी तरफ आएँ, मेरी दुकान की तरफ आएँ। अगले दिन वो भाई साहब फिर आते हैं, लेकिन पूरे दिन घेवर का कोई ग्राहक नहीं आता। वो आकर रात में पूछते हैं घेवर है? उसने कहा बिल्कुल है, आपके लिए है, और इस बार मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही है। तो उन्होंने पूछा कितना है? जितना है सब दे दो। उसने कहा कि लेकिन आज मैंने बाकी लोगों के लिए भी बहुत बनाया था, घेवर थोड़ा ज़्यादा है, 100 रुपये का है घेवर। तो उसने हंसकर कहा कि अरे तुम परेशान मत हो, एक काम करो, वो 100 रुपये का घेवर मुझे दे दो, और दुकान ठीक चल रही है? उसने कहा बिल्कुल ठीक चल रही है, जब से आपने आना शुरू करा है मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है, आपने मेरे दिन बदल दिए। इनके लाला जी के ना 3 बच्चे हैं, ठीक है, बड़ा बेटा है और 2 बेटियां हैं। तो उनसे कहता है कि सभी बच्चे भी खुश हैं, उनके लिए मैं खाने पीने की चीज़ें ले जाता हूँ, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले जाता हूँ, पढ़ाई की भी अब ऐसी समस्या नहीं लगती, पहले पढ़ाई बहुत बोझ लग रही थी। दूसरा, हम मकान का किराया दे पा रहे हैं, और सब आपकी वजह से। उसने कहा मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी बस काबिलियत है कि आप घेवर अच्छा बनाते हैं, हमें पसंद है, हम ले जाते हैं, इसमें क्या है भाई, दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता ही तो है। तो उसने कहा नहीं, आप मेरे लिए ग्राहक से बढ़कर हैं, आपने ऐसे समय में मेरा साथ दिया है जब कोई संसाधन नहीं था, कोई भी मेरी तरफ मदद के लिए नहीं आया, भगवान भी नहीं आया, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद करी है, मैं आपके लिए मिठाई बनानी बंद नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि जो तुम बोल रहे हो दोबारा सोच लो। तो उसने कहा है इसमें सोचने वाली बात क्या है, मैं हलवाई हूँ, मिठाई बनाना मेरा काम है, मेरा धर्म है, तो मैं आपके लिए तो कभी मिठाई बनानी बंद नहीं करूँगा। उसने कहा एक बार फिर सोच ले, जो कह रहा है अपनी बात पे रही हो, मेरे लिए मिठाई बनानी बंद नहीं करेगा। उसने कहा कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मिठाई तो मिठाई, आपके लिए डेली स्पेशल घेवर मैं बनाऊंगा, अपने हाथों से रोज़ बनाऊंगा।